युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद अपनी मां कुंती को क्यों दे दिया था श्राप। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश दे रहा है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप दे दिया था। आइए बताते हैं पूरी कहानी। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी को आपने सुना ही होगा। इसके तमाम पहलुओं और घटनाओं में छोटी छोटी कहानियां हैं। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम काफ़ी भयानक था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया ही बदल गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ ना कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश, उपदेश की तरह हैं। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप तक दे दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के लिए पांडव 1 महीने तक गंगा घाट पर थे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास आए और युधिष्ठिर की मन स्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद भी आप प्रसन्न नहीं हैं? मुझे आशा है कि आपको शोक और विलाप आपको नहीं सता सकता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा और आपके आशीर्वाद, भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीता है। फिर भी मैं एक गहरे दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात द्रौपदी का विलाप देखकर मैं जीतकर भी हार गया हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण भी मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधेय पुत्र कहती थी, लेकिन वास्तव में वे कुंती पुत्र थे। कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मरवा दिया। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ना तो अर्जुन और ना ही भीम और ना ही दोनों छोटे भाई ये जानते हैं कि कर्ण मेरा भाई था। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण और मेरी माँ ने दी थी। दुर्योधन के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण वे हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने का वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया में कहीं भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी माँ कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, हे युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता था। माँ कुंती की सांत्वना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती से कहा, आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माँ कुंती को श्राप दिया। आज से सारी नारी जाति को मैं श्राप देता हूँ। मैं आज से समस्त नारी जातियों को शापित करता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। आपने देखा होगा, आज की कोई भी महिला किसी भी बात को छुपाकर नहीं रख सकती। ये युधिष्ठिर के शाप का ही परिणाम है।